नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। विद्यार्थियों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लिटरेरी फॉर्म्स में एपिक। तो आज हम आज की क्लास में बात करेंगे एपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ वन आपका अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपके एपिक क्या है देखते हैं। इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम। तो फर्स्ट वन जो बात आपको ध्यान रखनी है, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम that describes the heroic adventures of a hero whose actions determine entire mankind। अब इसमें आप एक अच्छे से क्लियर कर लें, एपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। एपिक के काइंड की अगर बात करें, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम that describes the heroic adventures of a hero। फर्स्ट वन क्वेश्चन, एपिक के टाइप के बारे में पूछा जाए, एपिक किस टाइप की पोएम है, तो एपिक इज ए लॉन्ग नैरेटिव पोएम। किस चीज को डिस्क्राइब करती है, तो आपका आंसर होने वाला है एपिक डिस्क्राइब करती है हीरोइक एडवेंचर्स ऑफ अ हीरो। मींस एपिक में जो कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो उसके हीरोइक एडवेंचर्स के बारे में एपिक में हम स्टडी करते हैं। हुज एक्शंस डिटरमिन एंटायर मैनकाइंड, जो कि जिसके अगर एक्शंस की बात की जाए तो उस हीरो के एक्शंस हैं वो एंटायर मैनकाइंड को डिटरमिन करते हैं। मींस एपिक में एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि डिस्क्राइब करती है एक हीरो के एडवेंचर्स के बारे में, और उसके द्वारा किए गए जो भी एक्शंस हैं वो डिटरमिन करते हैं एंटायर मैनकाइंड को। मींस उनका रिलेशन किससे होता है, उनका रिलेशन होता है एंटायर मैनकाइंड से। तो एपिक के डेफिनेशन में आपके जो 2 और 3 क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। पहले एपिक के टाइप के बारे में, लॉन्ग नैरेटिव पोएम। दूसरा, इसमें जो नरेशन है वो किस चीज का होता है, वो होता है आपके एक हीरो के हीरोइक एडवेंचर्स के बारे में जो कि एंटायर मैनकाइंड से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ एपिक में किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए यदि बात की जाए इसके डेफिनेशन की। मूव करते हैं। अब पॉइंट नंबर 1 इसमें देखें यहाँ पे, इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषताएं हैं, तो ये देखिए इसमें गॉड एंड सुपरनैचुरल एक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करती है। मींस गॉड एंड सुपरनैचुरल एक्टिविटीज की बात की जाए तो गॉड और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज को बताने वाली जो आपका जो लिटरेरी फॉर्म है तो आपका होने वाला है वो एपिक। तो यहाँ किसी प्रकार की बात आपके दिमाग में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि गॉड और सुपरनैचुरल एक्शंस को बताने वाला लिटरेरी फॉर्म होगा आपका एपिक। मूव करते हैं सेकंड वन पे। यूजुअली इट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से क्लियर कर लें कि एपिक जो है वो जनरली कैसे स्टार्ट होगी। जनरली इट बिगिंस विद एन इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मींस कॉल। जनरली यह है इन्वोकेशन और कॉल से स्टार्ट होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छे से क्लियर कर लें इस चीज को भी। अब मूव करते हैं इसके थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, एंड दैट इज अबाउट इट्स स्टाइल एंड द स्टाइल ऑफ एपिक इज सबलाइम और हाई। मींस यदि स्टाइल की बात की जाए तो एपिक स्टाइल में सबलाइम और हाई होती है। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एग्जांपल बात की जाए तो द रामायण, द महाभारत, ये सब किसके एग्जांपल हुए, ये एग्जांपल हुए आपके एपिक में, जिसमें गॉड और सुपरनैचुरल एक्शंस के बारे में बात की जाती है और इसके जो हीरो हैं वो हीरो है, उसके जो हीरोइक एडवेंचर्स हैं उसका प्रभाव पड़ता है सब आपके एंटायर मैनकाइंड पे। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड डेफिनेशन आपका बिल्कुल क्लियर है। यदि बात की जाए क्वेश्चन आए यदि एपिक के डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो आपके कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब मूव करते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल्स विद्यार्थियों अच्छे से क्लियर कर लें। एग्जांपल्स में भी यदि क्वेश्चन बने आपका तो वहां भी आपकी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को मेरे हर क्लास में हर सेशन में कंप्लीट बता रहा हूं। तो एग्जांपल में आपको कहीं भी मूव करने की आवश्यकता नहीं, यहां बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। अब यदि बात की जाए ग्रीक एपिक की, तो ग्रीक एपिक का एग्जांपल पूछे तो आपको पूछेगा इसमें इलियड एंड ओडिसी के बारे में। और इलियड एंड ओडिसी जो ग्रीक एपिक है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, वो है आपके होमर के द्वारा। मींस ग्रीक एपिक की बात की जाए तो होमर्स इलियड एंड ओडिसी, ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें। फर्स्ट वन ग्रीक एपिक की बात की जाए तो होमर्स इलियड एंड ओडिसी, these two are famous examples of Greek epic composed by Homer। बात करते हैं लैटिन एपिक की। यदि लैटिन एपिक की बात की जाए तो आप याद रखना वर्जिल से एनिड। वर्जिल की एनिड जो है
वो एग्जांपल हुआ आपके लैटिन एपिक का। लैटिन एपिक में से यदि क्वेश्चन पूछे आपको तो वर्जिल की एनेट के बारे में ये टाइटल आप अच्छे से क्लियर कर लें। मूव करते हैं थर्ड वन पे। इंग्लिश एपिक की यदि बात की जाए तो इंग्लिश एपिक में आपके फेमस एग्जांपल कौन-कौन से हैं? आपका फर्स्ट वन स्पेंसर्स फेरी क्वीन, ये आप अच्छे से क्लियर कर लें। स्पेंसर की फेरी क्वीन जो है वो एग्जांपल है आपके एपिक, इंग्लिश एपिक का। और फेरी क्वीन किसके बारे में है? अबाउट एलिजाबेथ फर्स्ट, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। फेरी क्वीन अबाउट एलिजाबेथ फर्स्ट व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ इंग्लिश एपिक कंपोज्ड बाय स्पेंसर। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट वर्ड पे एग्जांपल पे देखें। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम आपके एपिक है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं हो। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है, अब इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 12 बुक्स। यदि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के बारे में पूछा जाए कि कितनी बुक्स का कलेक्शन है, तो ध्यान रखना 12 बुक्स। और ये कब कंपोज की गई, तो ध्यान रखना इसकी डेट हुई 1667 में। मींस मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 12 बुक्स कंपोज्ड इन 1667। अब इसमें एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अलावा इसमें एक बात और बात ध्यान रखना। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट के अलावा, पैराडाइज लॉस्ट के बाद इसका जो एक और 4 बुक्स का कलेक्शन था व्हिच इज मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन्ड नाम से। तो पैराडाइज रीगेन्ड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिल्टन्स क्रिएशन व्हिच इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बुक्स, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। अब वो करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली कंप्लीट से अच्छे से लर्न होना चाहिए। यदि बात की जाए व्हिच इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में लॉन्गेस्ट एपिक कौन सी है, तो आप ध्यान रखना अरविंद घोष की सावित्री इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन इंग्लिश। ये बात आप अच्छे से क्लियर कर लें। अरविंद घोष की सावित्री जो है वो इंग्लिश में सबसे लॉन्गेस्ट एपिक मानी जाती है, और जो कि कंपोज की गई है आपके 24,000 लाइंस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24,000 लाइंस का जो क्रिएशन है आपके सावित्री टाइटल से, व्हिच इज कंपोज्ड बाय आपके अरविंद घोष। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक इन इंग्लिश, ये भी आप अच्छे से क्लियर कर लें। तो ये आपके ग्रीक, लैटिन और इंग्लिश एपिक के मेन एग्जांपल हो गए। इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल है विद्यार्थियों, बट मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों के लिए रखे हैं। और ये नोट आप अच्छे से क्लियर कर लें, व्हिच इज रिलेटेड टू द लॉन्गेस्ट एपिक इन इंग्लिश। तो यहाँ एपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट और एपिक का डेफिनेशन हुआ। इसमें कहीं किसी प्रकार के आपको कोई क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बाहर आपके पुटअप नहीं होने वाला, क्योंकि एपिक के डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एग्जांपल ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिए हैं विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा मॉक एपिक एंड बैलेट। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।